Hi guys, this is my YouTube channel Big Smile Edu, that means कि बेस्ट एजुकेशनल चैनल। हमारे बेस्ट एजुकेशनल चैनल पर आप हंसते हुए सीखेंगे। तो साथियों, बच्चों की डिमांड पर जो है क्लास 11th की क्लास चल नहीं रही थी, तो बच्चों ने कहा कि जो है सर बायोलॉजी की क्लास लाइए। तो मैं उनका फर्स्ट क्लास और एकदम बेसिक से स्टार्टिंग लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ आज। साथियों, आप सब हमारे YouTube चैनल बिग स्माइल एडू को खूब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको वीडियोज़ मिलेंगे वो बिल्कुल ही मुफ्त मिलेंगे और तो और वहाँ पर ऐड का भी झंझट नहीं रहेगा, क्वालिटी भी और ऐड भी ना, तो क्या मज़ा है देखने में। तो चलते हैं आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं साथियों कि जो आज का सेशन है वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और इस सेशन में जो है हमने विज्ञान के एक शाखा जिसका नाम है जीव विज्ञान की शुरुआत बहुत ही एकदम निचले स्तर से किया है। होप यू गाइज आपको ये सेशन समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जीव विज्ञान क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी, क्योंकि साइंस के अंतर्गत आने वाला ये एक सुनहरा सा विषय जीव विज्ञान क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी किसे कहते हैं या बायोलॉजी क्या है। तो साथियों, जब हम इसकी बात करते हैं तो बायोलॉजी के अंतर्गत हमें एक चीज़ समझ में आता है क्या, कि जीव विज्ञान जो होता है जीवितों का अध्ययन है। यानी इस पृथ्वी पर उपस्थित समस्त वो जीवधारी जो जीवित है वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, जीव विज्ञान के अंतर्गत आएंगे साथियों। तो जीव विज्ञान जीवितों का अध्ययन है, दैट मीन्स वन हु ऑर्गेनिज्म इज सर्वाइव ऑन द अर्थ, दैट इज आल्सो वी कैन स्टडी इन द कैटेगरी ऑफ द बायोलॉजी। बायोलॉजी की साइंस की कैटेगरी में हम उसका अध्ययन करते हैं। अब वो चाहे प्लांट हो, चाहे वो जंतु हो, दैट मीन्स चाहे वो पौधा हो, चाहे जंतु हो, सभी जीव विज्ञान में आएंगे। यही नहीं, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया हो गया, आपका वायरस हो गया, कवक हो गया, है ना, ये सारे भी इसी के अंतर्गत अध्ययन किए जाएंगे। तो चलते हैं पीपीटी के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं साथियों। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोडिंग पेज है। सबसे पहले बात करते हैं जीव विज्ञान क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की यदि बात करें, बायोलॉजी का अर्थ ही होता है जीव विज्ञान। और बायोलॉजी वर्ड जो होता है साथियों वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। वे कौन से शब्द होते हैं, जीआर का मतलब होता है ग्रीक, और ग्रीक एक क्या है, लैंग्वेज है। तो जो बायोलॉजी वर्ड लिया गया है वो ग्रीक भाषा से लिया गया था। तो जीआर बायोज दैट मीन्स क्या होता है, जंतु या ऑर्गेनिज्म, ठीक। एंड लोगोज, लॉजी से वर्ड एक बना है लोगोज, लोगोज से बना है लॉजी, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, एंड स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो बायोलॉजी का मतलब हो गया जीव जंतुओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए बायोलॉजी वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो है बायोज, क्या है, बायोज, और इस बायोज का मतलब होता है लाइफ। और लाइफ किसके पास है, निर्जीवों के पास है, जी बिल्कुल नहीं, निर्जीवों के पास लाइफ है ही नहीं। तो लाइफ किसके पास है, सजीवों के पास। तो यानी लाइफ से संबंधित अध्ययन ही क्या है, जीव विज्ञान है। क्या है, जीव विज्ञान। और दूसरा वर्ड जो मिलकर बना है वो है लोगोज, दैट मीन्स होता है डिस्कोर्स, स्टडी यानी अध्ययन करना। जीवधारियों से संबंधित अध्ययन को ही हम बायोलॉजी कहते हैं। डज नॉट मैटर कि वो जंतु है कि वनस्पति है, दोनों में जीवन होता है, इसलिए वो दोनों ही क्या हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं साथियों, जीव विज्ञान वर्ड को सबसे पहले किसने दिया था, हु यूज्ड द वर्ड बायोलॉजी, इसकी बात करते हैं साथियों। तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले जो यूज करने वाले साइंटिस्ट थे, इनका नाम था लैमार्क और ट्रेविरेनस। क्या नाम था साथियों, लैमार्क और ट्रेविरेनस। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किन वैज्ञानिकों ने किया था। तो आप बताएंगे जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। किसने किया था साथियों, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग
किया था। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। और किस सन में किया था? 1802 में। पूरे सेंटेंस को बनाएं तो सन 1802 में दो साइंटिस्ट लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ओके साथियों, अब देखिए विज्ञान की वह शाखा जो जीवधारियों के अध्ययन से संबंधित होती है वो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको जीव विज्ञान बोलते हैं। हमने ऑलरेडी ही बता दिया कि विज्ञान की वो शाखा जो जीवधारियों के अध्ययन से संबंधित होती है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर प्लांट भी जीवित है, यानी कि पेड़ पौधे भी जीवित हैं और जंतु भी जीवित हैं, तो दोनों के अध्ययन को हम बायोलॉजी में करते हैं। ओके साथियों, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला पेज हमारा कहता है कि पौधे तथा जंतु दोनों जीवित हैं। बात सही है, दोनों का अध्ययन हम करेंगे। तो ग्रीक वर्ड से क्या लिया गया है? जूलॉजी। जू का मतलब होता है ज्वाइन, एंड ज्वाइन दैट मीन्स एनिमल होता है। जू दैट मीन्स एनिमल या ज्वाइन दैट मीन्स एनिमल, जिसका मतलब होता है जंतु। यानी जंतुओं के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? जूलॉजी कहते हैं। जंतुओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एक बार फिर रिपीट करते हैं, जूलॉजी कहते हैं। और वहीं पर दूसरा वर्ड आता है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान इसको कहते हैं, जो बॉस्कीन से लिया गया है। ग्रीक भाषा के किस वर्ड से लिया गया है? बॉस्कीन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ग्रेजिंग यानी चरना। तो पशुओं के चरने से संबंधित अध्ययन को हम बॉटनी कहते हैं या वनस्पति विज्ञान कहते हैं, या वनस्पतियों से संबंधित अध्ययन को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो ये सारा का सारा आपका टॉपिक क्लियर होता चला गया। अब बात करते हैं साथियों, थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं और अरिस्टो को फादर ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी, बायोलॉजी दोनों कहते हैं। सॉरी, थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी ओनली कहते हैं, एंड अरिस्टो दैट मीन्स एरिस्टोटल को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? बायोलॉजी के अंतर्गत वनस्पतियों के अंतर्गत भी काम किया था। 500 से ज़्यादा पौधों की सूची बना के अध्ययन किया था और एक बुक लिखी थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम है साथियों? सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें इन्होंने क्या किया था? संपूर्ण जीवधारियों की सूची बनाकर उसका अध्ययन, उसका क्लासिफिकेशन, उसका रहन सहन स्थान, वास स्थान, सारे प्रकार के उसके लक्षणों को इन्होंने लिख दिया था। इसलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों कहा जाता है। जबकि थियोफ्रेस्टस ने क्या किया था? केवल 500 पौधों की सूची बनाकर, सूचीबद्ध करके, उनका अध्ययन करके, उनके लक्षण, उनके जो है लक्षण के साथ साथ उनका वर्गीकरण किया। इसलिए इन्हें केवल फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। साथियों, होप यू गाइज आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो हमारे इस सेशन को पसंद आने पर आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट इतना ज़्यादा कर दीजिए कि हम भी दूर तक फैल जाएं और आपका सहयोग हो। भगवान करे आप भी बहुत आगे चले जाएं साथियों। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला हमारा जो टॉपिक होता है वो है जीवधारियों का वर्गीकरण। क्या है? जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखो साथियों, वर्गीकरण की यदि बात करें तो वर्गीकरण कहते कितने? व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन दैट मीन्स वर्गीकृत करना या सूचीबद्ध तरीके से किसी चीज़ को रखने की प्रक्रिया ही वर्गीकरण कहलाती है। तो हम ये जानते हैं साथियों कि हमारे पूरे इन्वायरमेंट में, हमारे पूरे वातावरण में बहुत सारे जीवधारी हैं, जो कुछ तो विलुप्त हो गए हैं, कुछ हैं तो कुछ पैदा हो रहे हैं, तो कुछ की जातियाँ अभी आने वाली हैं। इतने ज़्यादा जीवधारी हैं जिनका एक साथ स्टडी कर पाना असंभव है। क्या है? असंभव है। इसलिए हम क्या करते हैं? वर्गीकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं। साथियों, अगर हम अपने किसी कमरे या रूम में जाते हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारी चीज़ें जब बिखरी हुई पड़ती हैं, बिखरी हुई दिखती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? उसे सूचीबद्ध लगा देते हैं। किताबों को एक तरफ, पेन्स को एक तरफ, चेयर्स को एक तरफ, मेजेज को एक तरफ, इसी प्रकार से कपड़ों को एक तरफ, इस प्रकार से हम लोग सूचीबद्ध करते हैं। इसीलिए क्योंकि हमको उसमें किसी चीज़ को सर्च करने में, ढूंढने में आसानी होती है। इसी प्रकार से क्या है? बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो वनस्पति हो थोड़ा तबीयत खराब है, चाहे वो जंतु हैं, चाहे वो वनस्पति हों, उनको सूचीबद्ध करके उनको स्टडी के लायक बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? वर्गीकरण कहलाती है। तो वर्गीकरण से हमको बहुत सारे लाभ होते हैं। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण की सबसे सर्वमान्य प्रणाली मानी जाती है दोस्तों, वो मानी जाती है RH व्हिटेकर क्लासिफिकेशन। दैट मीन्स RH व्हिटेकर क्लासिफिकेशन। समझ गए कि नहीं? ये कौन है? RH व्हिटेकर इज ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक है जिन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को क्या किया? 5 जगतों में विभाजित किया था। अब कब विभाजित किया था इन्होंने? 1969 में।
1969 की वो बात है, वो घटना है जब आर.एच. व्हिटकर ने क्या किया, संपूर्ण जीवधारियों को क्लासीफाई कर दिया और उन क्लासिफिकेशंस के नाम हैं इनके, उन जितने वर्गों में इन्होंने वर्गीकृत किया था उनके नाम हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो साथियों एक बार फिर रिपीट करते हैं। 1969 में आर.एच. व्हिटकर नामक साइंटिस्ट ने संपूर्ण जीव जातियों को, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो वनस्पति, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो जंतु हो, सभी को, सूक्ष्म जीव से लेकर प्लांट और जंतु, कवक तक, यहाँ तक सबको क्या किया, इन्होंने वर्गीकरण कर दिया। और जो वर्गीकरण किया तो उन्होंने 5 जगत में वर्गीकरण किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया में। तो यही वर्गीकरण 1969 वाली सर्वमान्य मानी जाती है। तो आप होप यू गाइज, आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले मोनेरा की। किसकी बात करते हैं साथियों? मोनेरा की। मोनेरा क्या होता है? ये एक कोशिकीय होते हैं। अब एक कोशिकीय का मतलब आप साथियों समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे जीवधारी जिनका जीव शरीर केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका शरीर, शारीरिक संगठन केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है और उसी कोशिका में उसकी समस्त फिजियोलॉजी चलती है। दैट मीन्स उसमें रहना, खाना, पीना, उत्सर्जन करना, एवरीथिंग, एवरी मोमेंट्स आर अकर्स इन दियर बॉडी ओनली वन सेल, इन ओनली वन सेल। जब केवल एक ही कोशिका में उसके शरीर की सारी प्रक्रियाएं हों, उसका खाना के साथ साथ उसका उत्सर्जन करना, उसका श्वसन लेना, सब कुछ केवल एक ही कोशिका से जब होता है तो ऐसे जीवधारियों को हम एक कोशिकीय जीवधारी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? ऐसे जीवधारियों को एक कोशिकीय जीवधारी कहते हैं। तो मोनेरा में एक कोशिकीय क्या है? एक कोशिकीय, ये देखिए साथियों जीवधारी भी आ गया, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आ गया, ये आ गया जीवधारी। जा बेटा जा। तो अब बात करते हैं साथियों कि मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब भी समझाना पड़ेगा आपको। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रो, GR प्रो। प्रो का मतलब होता है, प्रो माने होता है प्रिमिटिव। क्या होता है साथियों? प्रिमिटिव। एंड प्रिमिटिव का मतलब होता है आद्य। क्या होता है? आद्य। और आद्य क्या मतलब होता है? पुराना। इंग्लिश में कहते हैं इसको ओल्ड। क्या कहते हैं? ओल्ड। यानी जो सबसे पुरानी कोशिकाएं होती हैं, जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं, इन्हें असत्य प्रकार की कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? असत्य प्रकार की कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असत्य प्रकार की कोशिका भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं साथियों? असत्य प्रकार की कोशिका भी कहते हैं। मतलब ऐसी कोशिका जो क्या होती है, जिनमें पूर्ण रूप से केंद्रक विकसित नहीं होता है, केंद्रक के चारों तरफ आउटर लेयर नहीं पाई जाती है, ऐसी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो मोनेरा में सभी एक कोशिकीय जीव, प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिकाओं से बना होता है और जिनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। ऐसे जीवधारी इसमें पाए जाते हैं, अर्थात उसमें वास्तविक केंद्रक, ट्रू टाइप ऑफ द न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं किस में रखे जाते हैं? जगत मोनेरा में। किस में रखे जाते हैं? मोनेरा में। 5 जगतों में विभाजित किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया में। तो जिनमें क्या होते हैं? एक ही कोशिका का बना शरीर होता है, प्रोकैरियोटिक होते हैं। उन्हें हम क्या करते हैं? जगत मोनेरा के अंतर्गत रखते हैं। साथियों मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीवधारी जैसे हमारा जीवाणु हो गया। क्या हो गया? जीवाणु। दैट मीन्स बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया, साइनो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। कितने नाम है? 1 2 3 4 5। 5 नाम आप याद कर लो साथियों। क्या क्या है? जब कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीव कौन से हैं, तो आप बताओगे जीवाणु है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। ये सभी क्या होते हैं? मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीवधारी होते हैं। आते हैं साथियों नेक्स्ट पेज पर। तो इसमें क्या होता है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेकल ने किया था। किसने किया था साथियों? हेकल ने किया था। प्रोटिस्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हेकल ने किया था। प्रोटिस्टा जगत में सभी जीव आते हैं। वे कौन से जीव आते हैं? जो क्या होते हैं?
ना पादप और ना ही कवक अथवा ना ही जंतु होते। दैट मीन्स ऐसे जीवधारी जो पादप और जंतु के बीच की कड़ी होते हैं वो भी किस में आते हैं, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो यूग्लिना होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी करता है, तो वो प्लांट भी माना जाता है, और वो बिना फोटोसिंथेसिस करके भी भोजन प्राप्त कर लेता है, तो वो एनिमल भी माना जाता है। इसका मतलब ना ये तो एनिमल है ना तो प्लांट है, दोनों के बीच की कड़ी है, तो इसलिए क्या है वो एक प्रकार का प्रोटिस्टा है। यूग्लिना क्या है, यहाँ पे एक प्रकार का प्रोटिस्टा है। ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटिस्टा है। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत और भी जीवधारी जैसे अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, डायटम्स आते हैं, और इसके साथ साथ स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। ये जो प्यारा सा दिख रहा है गेंद बॉल जैसी संरचना और इसके फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये बहुत माइन्यूट होते हैं, हमको दिखाई तो नहीं देंगे, लेकिन ये इस फिगर में बहुत बड़ा करके दिखाया गया है साथियों। ये क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोटिस्टा के। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए स्लाइम मोल्ड्स किस जगत का है, तो आप बताओगे जगत प्रोटिस्टा का है, यानी स्लाइम मोल्ड्स किस में रखा गया है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। शैवाल भी किस में रखा गया, सभी शैवाल नहीं, शैवाल की तो अपनी अलग कैटेगरी है, लेकिन उसमें से कुछ शैवाल जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग किस में रखते हैं, जगत प्रोटिस्टा में रखते हैं। किस में रखते हैं, जगत प्रोटिस्टा में रखते हैं। तो गाइज ये सारा था टॉपिक। होप यू गाइज आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो हमने अभी पढ़ाया आपको क्या, हमने पढ़ाया जीव विज्ञान क्या है, इसके बाद हमने जीव विज्ञान के पढ़ाने के बाद उसका संपूर्ण इंट्रोडक्शन दिया, और इंट्रोडक्शन देने के बाद हमने वर्गीकरण पढ़ाया, जो सबसे प्रचलित वर्गीकरण है 1969 का, और किया किसके द्वारा गया, आर्या छुटकर के द्वारा किया गया। उसमें 5 जगत थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटी, ये सारे थे। ठीक है, तो इनमें से 2 चीज़ें हमने डिस्क्राइब कर दिया, जिसमें से मोनेरा और प्रोटिस्टा को डिस्क्राइब कर दिया। अगले वीडियो के अंतर्गत हम आपको आएंगे लेकर क्या, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, तीनों हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज इस वीडियो की इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि भूत भी आके पढ़ने लगे और कहे कि वाह सर ने क्या पढ़ाया, और आप भी बोलते रहिए, क्योंकि हमारा मोटिवेशन आपसे है और आप हमसे हैं। थैंक यू एंड हैव नाइस डे। चिल करिए, मस्ती करिए, मौज में रहिए। ज़िंदगी एक ही बार मिली है, बार बार नहीं मिलती है। जो चाहते हो वो करो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो।